तो योग कुर्ती बनाने के लिए इन सारे मेजरमेंट की आपको ज़रूरत होगी, तो इसको आपको सबसे पहले ले लेना है। तो हम यहाँ पे योग कुर्ती बना रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे योग की लेंथ और योग की विड्थ भी ली है। योग कुर्ती कैसे होती है वो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा, जैसे कि हमने बनाया है उस कुर्ती के लिए हमें इतने मेजरमेंट चाहिए होते हैं, और आपको बॉटम राउंड भी लेना होगा कुर्ती के लिए। तो यहाँ पे सारे हमने मेजरमेंट ले लिए हैं। तो हम यहाँ पे 1/4 के ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। ऐसे ही आपको इंच टेप के ऊपर करना है, लेकिन यहाँ पे मैं सेम मेथड से जैसे बताती हूँ 1/4 स्केल, इसको हम 1/4 स्केल कहते हैं। इस स्केल के ऊपर हम जो ड्राफ्टिंग करेंगे एज इट इज आपको इंच टेप के ऊपर करना है। जब आप फैब्रिक के ऊपर मेजरमेंट लेंगे तो आप इस टेप से ले सकते हैं एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है। ये 1/4 पे इंच के मेजरमेंट होंगे, और जब आप कटिंग करेंगे तो इस टेप से आपको कटिंग करना है। डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप पेपर के ऊपर कटिंग करके फिर आप उसको यूज करके कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स है तो सबसे पहले आपको ब्लैंक बुक लेनी है, और उसके ऊपर जो भी आप कुछ नया सीख रहे हैं कटिंग करना या फिर स्टिचिंग करना, तो उसको सबसे पहले आपको 1/4 के ऊपर जिस मेथड से मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस मेथड से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और उसके बाद आप इंच टेप के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको इस स्केल को यूज करने से पहले आपको देखना है, एक साइड पे इंच लिखा होगा और दूसरे साइड पे सेंटीमीटर लिखा होगा। अगर आप सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेते हैं तो जब आप मेजरिंग टेप पे कटिंग करेंगे तो आपको सेंटीमीटर में ही करना है, तो आपको ये देखना है। तो सेंटीमीटर में यहाँ पे 1/4, 1/5 और 1/6 का मेजरमेंट दिया है, उसको आपको देख लेना है एक बार। तो आज इस वीडियो में हम इंच से मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे हम इंच का जो भी साइड है उसको हम यूज करेंगे, और उसका 1/4 यूज करेंगे। मतलब कि देखो ये वाली साइड से हम यहाँ पे मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। इंच वाली साइड से आपको इस स्केल को यूज करना है, और 1/4 पे हम यूज करेंगे। मतलब कि इस साइड से हम सारे मेजरमेंट इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड रहेगा, और ऊपर की तरफ से भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से सबसे पहले आपको ड्रॉ कर देना है। अब आप इस 1/4 स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब आपको क्या करना है, जितनी भी हमारी कुर्ती की लेंथ है उसको सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारी कुर्ती की लेंथ कितनी है, तो लेंथ हमने यहाँ पे ली थी टॉप की लेंथ हमने यहाँ पे ली है 28 इंच। तो आपको यहाँ पे 28 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। तो यहाँ तक हमने, तो यहाँ पे थोड़ी हम एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 20 इंच आ गया था। टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 28 इंच है। तो यहाँ पे 20 इंच आया, और यहाँ से 8 इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मार्किंग करना है, और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से 3 लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपको क्या करना है, जो भी मेजरमेंट है इसके अंदर आपको ले लेने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमारा शोल्डर आता है 15 इंच। तो यहाँ पे शोल्डर 15 इंच है, यहाँ पे आपको शोल्डर का हाफ डालना है। मतलब कि 15 है तो यहाँ पे 7.5 इंच के ऊपर आपको मार्किंग कर देना है, और यहाँ से आर्म होल का भी मार्किंग कर देना है। तो आर्म होल कैसे लेना है, यहाँ से आपको 7 इंच नीचे की तरफ लेना है, और यहाँ पे आपको अब यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। यहाँ पे हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे आपको चेस्ट का 1/4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 34 इंच है, 34 इंच का 1/4 आता है 8.5 इंच, और यहाँ पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हमें वेस्ट लेंथ है उसको हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। वेस्ट लेंथ हमारी है 13 इंच। तो 13 इंच के ऊपर पॉइंट रख के आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वेस्ट का 1/4 लेना है। तो यहाँ पे वेस्ट का 1/4 आता है, हमारी वेस्ट 31 इंच है तो उसका 1/4 आता है 7.75 इंच। तो 7.75 इंच पे मार्किंग करना है, और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे आप 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए छोड़ सकते हैं, और ये 2 पॉइंट आपको ज्वाइन कर देने हैं। सेम मेथड से आपको कटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने मेजरमेंट लिए है
इस मेजरमेंट का अगर आपका कुर्ती है तो सेम मेजरमेंट से लेना है। यहाँ पे आप मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं बॉडी के हिसाब से, सिर्फ यहाँ पे आपको चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेस्ट राउंड लिया है 1/4, तो 1/4 आपका जितना भी चेस्ट है उसका मेजरमेंट लेके यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है। वेस्ट का भी 1/4 लेना है और यहाँ पे हम जो बॉटम ऐड करेंगे उसका भी 1/4 आपको लेना है। तो बॉटम का भी हम डायरेक्टली अभी ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा बॉटम राउंड है 47 इंच, तो 47 का फोर्थ कितना आता है देखना है आपको, तो 11.75 इंच यहाँ पे आता है। तो बॉटम पे आपको 11.7 इंच के ऊपर मार्क करना है और 2 इंच यहाँ पे आपको लूजिंग के लिए छोड़ देना है। इतना करना है। फिर आपको ये 2 पॉइंट जो है उसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। अब हम यहाँ पे नेक का ऐड करेंगे, तो हमें रेडी शोल्डर कितना लेना है, हमें रेडी शोल्डर लेना है 4 इंच। तो यहाँ पे हमने 4 इंच यहाँ पे ले लिया है, तो 4 इंच पे मार्किंग करना है और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ना है। और यहाँ पे और जो हमारा बैक नेक है उसको हम यहाँ पे, बैक नेक हमारा 3 इंच है, तो 3 इंच के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे एक स्क्वायर आपको बना लेना है। और यहाँ पे आपको जो भी आपका नेक का शेप है उसको यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। ये हमारे यहाँ पे सिंपल राउंड नेक है, तो यहाँ पे हमने राउंड नेक का शेप दे दिया है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट का। यहाँ पे आर्म होल का आपको आर्म होल का शेप दे देना है। ये हो गया हमारा बैक आर्म होल, ये हो गया हमारा बैक नेक। अब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज हमको यहाँ पे फ्रंट नेक का भी मार्किंग करना है। यहाँ पे जैसे कि हमने ये बैक का कटिंग किया है, इसी में हम फ्रंट का कटिंग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग 1/4 पे कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे दोनों में जैसे कि फ्रंट और बैक पार्ट के लिए एक ही में मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। आपको इस मेजरमेंट से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, और मैं इसी में बता रही हूँ क्योंकि दोनों पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, तो ये ईजी होगा आपको समझने के लिए। और अब जब आप पेपर कटिंग कर रहे हैं इंच टेप से, या फिर आप डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर रहे हैं, तो आपको दोनों अलग अलग कट करना है। अब आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे आपको अंदर की तरफ जाना है। ये फ्रंट आर्म होल के लिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे आपको 1 इंच नीचे आना है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। 1/2 इंच भी आप यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। अगर आपका बैक इतना डीप नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस आपको मार्किंग नहीं किया, क्रॉस लाइन नहीं डाला तो भी चलेगा। और अगर आपका नेक डीप है तो यहाँ पे इस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो हमारी फ्रंट और बैक नेक दोनों डीप नहीं है, शॉर्ट नेक है। बैक का हमारा 3 इंच है, फ्रंट का 5 इंच है, तो यहाँ पे ये लाइन ऐड नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला है उसको आपको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है, और यहाँ पे आपको फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से ड्रॉ कर देना है फ्रंट आर्म होल। तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया और ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल। हो गया। अब आपको क्या करना है, नेक का मार्किंग करना है। तो यहाँ से आपको 5 इंच, हमारा फ्रंट नेक है 5 इंच, तो यहाँ से आपको 5 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन आपको स्क्वायर करके जो भी आपका नेक का शेप है उसको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारा सेम राउंड नेक है, तो यहाँ पे मैं राउंड मार्किंग कर दे रही हूँ। यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक है। आपको ध्यान देना है कि ये हमारा जो ये नेक है वो बैक नेक है, एज इट इज़ हमारा ये फ्रंट नेक है। अब हम यहाँ पे योक की मार्किंग करेंगे। तो योक की हमारी लेंथ है, देखो यहाँ पे योक की लेंथ हमारी आती है 13 इंच। तो शोल्डर से आपको योक की तरफ 13 इंच लेना है। अगर आपका नेक डीप है तो यहाँ से अगर आपने ड्रॉ किया है लाइन, तो यहाँ से आपको 13 इंच के ऊपर मार्किंग करना है, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस लाइन से मार्किंग लेंगे, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक 13 इंच में आता है। तो ये जो हमारी वेस्ट लाइन आती है वहाँ पे भी हमने मार्किंग किया तो चलेगा, या फिर आपकी योक की लेंथ थोड़ी एक्स्ट्रा है, या 14 इंच या 15 इंच है, तो यहाँ से आपको जितनी आपकी योक की लेंथ होगी उसको आपको मार्किंग कर देना है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन तक योक की हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन के ऊपर हम योक की लेंथ डाल देंगे। तो ये लाइन हमारी योक की वेस्ट लाइन जो है वो योक की लेंथ हो गई। तो अब नेक की विड्थ आपको आपको योक की विड्थ देखनी है। तो योक की विड्थ हमारी 8 इंच, तो यहाँ से हाफ आपको करना है। 8 इंच हमने यहाँ पे नेक योक की विड्थ ली है, तो यहाँ पे आपको हाफ करना है, मतलब कि 4 इंच आपको यहाँ पे योक की विड्थ लेनी है। और यहाँ से भी आपको 4 इंच योक की विड्थ लेनी है, और यहाँ से आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, तो ये पार्ट जो हमारा हो गया वो योक का पार्ट हो गया। बैक में आपको योक ऐड नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट पार्ट में योक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट नेक के नीचे जितना भी योक है हमारा उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे
यहाँ पे हमारा गैदर्स आएगा। तो गैदर्स डालने के लिए हमने क्या किया है, एज इट इज़ हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, एज इट इज़ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से 2 इंच हमने यहाँ पे छोड़ दिया है और 2 इंच यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा योग कुर्ती का कटिंग या ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग कैसी करनी है। बैक पार्ट के लिए हमने जो भी बैक आर्म होल, बैक नेक और ये जो हमने पूरा ड्रॉ किया था, एक पॉइंट हमारा रह गया। इस साइड पे आपको 2 इंच ऊपर की तरफ जाना है, 2 इंच या 1.5 इंच आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो 2 इंच यहाँ पे मैंने लिया है और यहाँ से अंदर 2 इंच या 2.5 इंच आप ले सकते हैं। 2.5 इंच तक आपको यहाँ पे कर्व देना है, ताकि जब कुर्ती रेडी हो तो यहाँ से नीचे की तरफ ना लटके। तो यहाँ पे आपको हल्का सा राउंड शेप देना है। फ्रंट में बैक में दोनों में सेम रहेगा। तो कटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बैक नेक, बैक आर्म होल कट करना है और यहाँ पे आपको कट कर देना है। और आपको क्या करना है, फ्रंट पार्ट के लिए मैं बताती हूँ। फ्रंट पार्ट एज इट इज आपको कट करना है, लेकिन फ्रंट पार्ट में आपको योक कट करना है, साइड वाला पोर्शन योक कट करना है और यहाँ पे जो हम गैदर्स डालेंगे वहाँ पे आपको कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ऑन फोल्ड रहेगा फैब्रिक। इस मेथड से अगर आप कटिंग करना सीखते हैं या फिर ड्राफ्टिंग करना या सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि हमारी कुर्ती का मेजरमेंट ये रहेगा, आपको कहाँ पे ऑन फोल्ड करना है, कहाँ पे आपको सिंगल कट करना है, वो सब सारा समझ में आएगा। तो इस मेथड से आप स्टिचिंग अगर करना स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में बहुत जल्दी डाउट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा फ्रंट बैक आर्म होल के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा रहेगा फ्रंट और बैक नेक के लिए, यहाँ पे जो हमारा रहेगा फ्रंट और बैक पार्ट के लिए ये पार्ट हमारा ऑन फोल्ड रहेगा। यहाँ पे हम फैब्रिक को ऑन फोल्ड रखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट के लिए। सिर्फ ये जो योक का पार्ट है यहाँ पे हमने कट कर देना है। ये हमारी स्टिचिंग लाइन है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट अलग कट होगा, ये वाला पार्ट अलग कट होगा और ये पूरा वाला पार्ट एक अलग कट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसका कट 1 आएगा, ऑन फोल्ड पे है। इसका हम डबल लेंगे, जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है उसको हम कट 2 नहीं करना है, ऑन फोल्ड के ऊपर ही आपको इसको कट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये जो ये वाली लाइन है वो ये लाइन है और ये हमारी बॉटम वाली लाइन है, आपको ऐसे समझ लेना है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, यहाँ पे आपको डबल फैब्रिक लेना है। तो आपको क्या करना है, जितना भी ये वाला पार्ट है ये वाला, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया कितना इंच है, 3.5 इंच है। ये आपको समझना है, यहाँ पे 3.5 इंच है तो यहाँ पे आपको 3.5 6 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। 3.5 में और आपको ऐड करना है, डबल करना है, मतलब यहाँ पे आपको और 3.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 7 इंच। तो 7 इंच पे आपको यहाँ पे ऐसे फैब्रिक को कट कर देना है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया, इसको मैं इस लाइन को मिटा देती हूँ। ये वाला हो गया हमारा गैदर्स का पार्ट, कट 1। तो इसका ये डबल हो गया, तो इसको हम कट करेंगे। ऑन फोल्ड के ऊपर ही करना है इसको। ऑन फोल्ड के ऊपर किया तो 4 टाइम आएगा, मतलब यहाँ पे गैदर एक्स्ट्रा आएंगे। आपको जितना गैदर की रिक्वायरमेंट है उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल फैब्रिक को लिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑन फोल्ड है तो यहाँ पे भी ऑन फोल्ड आएगा, ये डबल आएगा। तो इतना जितना हमारा ये वाला पार्ट है उससे डबल ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो गैदर के हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना है। जितना ज़्यादा गैदर चाहिए और आपको गैदर एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये हमारा 3 इंच था, ये वाला 3 डबल लिया और इसको हम और 3 ऐड करेंगे। यहाँ से क्रॉस लाइन मार्क करेंगे तो ये फिर से हमारा गैदर एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा। तो ये आपको अपने हिसाब से ले लेना है। कटिंग करते समय इसको ध्यान रखना है। अब आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट कट कर दिया, ये वाला पार्ट कट कर दिया। फैब्रिक के ऊपर कट करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर और इसके नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर, मतलब कि जो ये कट कर दिया है उसको नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट कर देना है स्टिचिंग के लिए। ये वाला गैदर का पार्ट कट कर दिया, उसके ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर देना है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे भी आपको 1 सेंटीमीटर इतना एक सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा कटिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टिचिंग लाइन आएगा, यहाँ पे स्टिचिंग लाइन आएगा, यहाँ पे स्टिचिंग लाइन आएगा। तो दोनों स्टिचिंग लाइन अगर आप यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो ये वाला जो पार्ट हमारा चेस्ट का पार्ट है वो कम हो जाएगा, मेजरमेंट में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा छोड़ देना है स्टिचिंग के लिए। अंदर की तरफ स्टिचिंग मार्जिन के लिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा छोड़ देना है। जब आप स्टिचिंग करेंगे तो परफेक्ट मेजरमेंट में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा योग कुर्ती का ड्राफ्टिंग। आपको समझ लेना है। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, कटिंग समझ में नहीं आया, बाद में आप डबल इसको देख सकते हैं, एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कटिंग बताती जा रही हूँ, आपको वैसे वैसे आपके नोटबुक में लिखना है या फिर आप डायरेक्टली कटिंग कर सकते हैं कुर्ती के ऊपर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये वाला पॉइंट 0 हो गया, ये वाला पॉइंट 1 हो गया। तो 0 to 1 आपको मेजरमेंट लेना है इस तरह से आपको। फिर हमने यहाँ पे लिया 0 to 2, फिर लिया 0 to 3, ऐसे आपको पॉइंट्स डालते जाना है अपने
खुद के मर्जी से यहाँ पे पॉइंट डालते जाना है और लिखते जाना है कि हमने 0 to 1 कैसे मेजरमेंट, किस तरह से मेजरमेंट लिया। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ से 0 to 1 यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट लिया था, देखो 0 to 1 लेंथ प्लस 1 इंच लिया है। तो 0 to 2 चेस्ट लाइन लिया है, 0 to 3 हमने, इस तरह से आप खुद से मेजरमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा योग कुर्ती का कटिंग देख लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग देखते हैं। यहाँ पे ही मैं आपको स्लीव्स की कटिंग देती हूँ। तो यहाँ पे ही मैं स्लीव्स की आपको एक बार स्लीव्स का भी ड्राफ्टिंग यहाँ पे आपको बता देती हूँ। स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की लेंथ है 14 इंच और उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 15 इंच हमारी स्लीव्स की लेंथ आ गई। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ऐड कर देना है और 9 इंच का आपको यहाँ पे एक स्क्वायर मार्किंग कर देना है, या फिर आप 8 इंच या 2 इंच उसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से आपको 4.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। 4 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 इंच का लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दें। बॉटम राउंड हमारा कितना है, बॉटम राउंड हमारा 10 इंच है। स्लीव्स का राउंड हमारा 10 इंच है। तो उसका हाफ यहाँ पे लेना है 5 इंच और उसमें 2 ऐड कर देना है मार्जिन के लिए। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को आपको ऐसे मिला देना है। अब आपको क्या करना है, ये लाइन जितना भी आई है 9 इंच आ गया है, तो यहाँ पे आपको 4.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। अब 4.5 इंच आया है तो यहाँ पे 2.25 इंच और यहाँ से 2.25 इंच, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये लाइन का मिड पॉइंट आ गया। ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का हाफ सेंटर आ गया। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का सेंटर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 0.5 इंच आपको ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से 0.5 इंच आपको 0.25 इंच ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ से आपको 0.5 इंच नीचे की तरफ आना है और स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ से ये वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। बस हो गया। और यहाँ से आपको 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करना है। ओके, अब आपको इसको शेप देना है। कैसे शेप देना है, इस पॉइंट से आपको लेना है और यहाँ पे आपको इस तरह से राउंड कर देना है। ये हो गया बैक आर्मोर के लिए। अब फ्रंट आर्मोर के लिए यहाँ पे चेंजेस करना है। यहाँ से 1 इंच आपको अंदर की तरफ जाना है और यहाँ से आपको कितना, इससे 0.75 का गैप होना चाहिए यहाँ पे, उसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से आपको ये वाला यहाँ से आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आना है और दोनों आर्मोर में आपका 0.75 इंच का गैप होना चाहिए। तो यहाँ से हम मार्किंग कर देंगे। ओके, हो गया। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का। स्लीव्स का भी यहाँ पे फैब्रिक को अनफोल्ड रखना है। ये हमारी रेगुलर स्लीव है और इसको हमें कट 2 करना है, 2 कट करना है स्लीव्स को। इसको हमको कट 2 आएगा दोनों साइड के ऊपर ओपन होने के बाद। दोनों, अगर आप अनफोल्ड के ऊपर कट करते हैं तो कट 1 करना है, मतलब दोनों पार्ट एक साथ ही कट होंगे, लेकिन लिखना है यहाँ पे कट 2 क्योंकि 2 पार्ट है। इसको हमें कट 1 पे लिखना है। बस हो गया। और बैक पार्ट जो है उसका भी कट 1 करना है, एक ही पीस में कट होगा। तो इस तरह से हमारा पूरा योग कुर्ती का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग कैसे करते हैं, चलो स्टिचिंग भी साथ में हम योग कुर्ती का देख लेते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको और कुछ कुर्ती का या फिर ब्लाउज का कटिंग सीखना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर बायो में इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ पे आप जाके मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो साथ ही में यही कमेंट करना कि नेक्स्ट में कौन सी कुर्ती का या फिर ब्लाउज का कटिंग आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि प्रोफेशनल मेथड से हम कटिंग और स्टिचिंग सिखाते हैं। तो डिटेल में वीडियो आ जाएगी और आप अच्छे से कटिंग स्टिचिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी एक लाइक करें। तो चलो हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट की फिनिशिंग कर लेते हैं। तो राइट साइड में फैब्रिक को रखते हुए जो भी आपका नेक का शेप है उस शेप में हमने यहाँ पे कैनवास को कट करके साइड से फिनिशिंग कर दिया है और नेक के ऊपर हम इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। जो भी आपका नेक का शेप है उस शेप में आप कैनवास को कट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको इस तरह से अटैच कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है। और राउंड शेप है नेक का, इसलिए हम यहाँ पे नॉच लगा देते हैं क्योंकि जो भी शेप है वो परफेक्टली राउंड आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम ऊपर से एक प्रेस स्टिच लगा देते हैं।
तो प्रेस स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे आप प्रेस लगा के नेक को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस तरह से नेक को सेट कर देना है। तो ये हमारा बैक पार्ट का जो भी नेक है वो अच्छे से फिनिशिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो भी योक है वहाँ पे हम ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों में हम सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ नेक के लिए और नीचे की तरफ योक अटैच करने के लिए जो भी हमने एक्स्ट्रा गैदर्स के लिए फैब्रिक कट कर दिया था वहाँ पे हम प्लीट्स डाल देंगे। और प्लीट्स डालने के बाद जो भी हमने योक लिया था उसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। जितनी भी आपकी योक की विड्थ है उतने ही आपको प्लीट्स डाल देने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लीट्स डालने के बाद योक के साथ उसको राइट साइड टू राइट साइड को फैब्रिक के रखते हुए स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है योक के लिए। स्टिचिंग होने के बाद आपको प्लीट्स को सेट करना है। तो यहाँ पे आपको एक बार इसके ऊपर प्रेस चला देनी है ताकि जो भी हमारे प्लीट्स है वो ऊपर ना आए और अच्छे से वहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने योक को अटैच करने के बाद प्लीट्स के ऊपर प्रेस लगा दी है। तो योक अटैच करने के बाद जो भी हमारा योक का साइड वाला पार्ट है फ्रंट पार्ट का उसको आपको दोनों साइड में अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पार्ट है उसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो साइड में यहाँ पे आप स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड के ऊपर जो भी साइड वाला पोर्शन है उसको अटैच कर दिया है। इसको अटैच करने के बाद आपको नेक की फिनिशिंग करनी है। जैसे कि हमने बैक में नेक की फिनिशिंग की उसी तरह से आपको यहाँ पे फ्रंट नेक की भी फिनिशिंग कर देनी है। तो नेक की फिनिशिंग अगर आप इस तरह से करते हैं तो शोल्डर अटैच करने में भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ पूरी स्टिचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने नेक की फिनिशिंग दी है। जो भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसको आपको कट कर देना है और प्रेस लगा के नेक को सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा नेक का फिनिशिंग हो चुका है। अब आपको स्लीव्स के लिए नीचे की तरफ हम इलास्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक हमने 11 इंच लिया है, क्योंकि हमारा स्लीव्स का बॉटम राउंड है 10 इंच और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे दो हमने इलास्टिक कट कर दी है 11-11 इंच के दोनों स्लीव्स के लिए। अब आपको इलास्टिक कैसे स्टिच करना है वो पूरी फिनिशिंग के साथ इस वीडियो में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह अंदर की तरफ आपको इलास्टिक लगा देना है। तो इलास्टिक लगाने से पहले आपको एक साइड इलास्टिक को लॉक कर देना है कुछ इस तरह से, क्योंकि इलास्टिक अंदर की तरफ ना जाए और डबल स्टिच ना करना पड़े, इसलिए एक साइड आपको इलास्टिक को इस तरह से लॉक कर देना है। अब आपको बॉटम की फिनिशिंग के लिए इलास्टिक को अंदर की तरफ रखना है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से स्टिच कर देना है। तो स्टिच करते समय आपको ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर स्टिच नहीं आनी चाहिए, और दूसरी तरफ भी आपको इलास्टिक को लॉक कर देना है, क्योंकि इलास्टिक फिर से अंदर ना जाए इसलिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इलास्टिक दोनों साइड के ऊपर लॉक कर दिया है और दोनों स्लीव्स की यहाँ पे फिनिशिंग हो चुकी है। अब आपको स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करना है। उसके पहले आपको शोल्डर को अटैच करना होगा। तो शोल्डर कुछ इस तरह से आपको अटैच करना है। फ्रंट साइड को बैक साइड के ऊपर रखना है और जो भी आपका कैनवास का पार्ट है उसको ओपन करना है और यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी फिनिशिंग के साथ और शोल्डर बहुत अच्छे से दिखेगा। और शोल्डर में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आता है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो अंदर की तरफ उसकी फिनिशिंग चली जाएगी। तो इस तरह से आपको नेक की
इस तरह से आपको शोल्डर की फिनिशिंग कर देनी है। एक्स्ट्रा को आपको कट कर देना है और जो भी आपका कैनवास का नेक का फिनिशिंग है उसको आपको हेमिंग कर देना है। तो दोनों साइड हमने शोल्डर अटैच कर दिया है। तो देख सकते हैं शोल्डर कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आपको स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव्स का सेंटर निकालना है और शोल्डर के ऊपर यहाँ पे एक पिन के साथ सिक्योर कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा आपका स्लीव है उसको आर्म होल की तरफ स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स अटैच हो जाएगा। तो स्लीव्स को अटैच कर देना है। तो अगर आपको इस कुर्ती की कटिंग समझ में नहीं आई तो फिर से आपको वीडियो को देख लेना है। बहुत इजी आई है इस कुर्ती की कटिंग है और स्टिचिंग भी बहुत इजी है। तो इजी मेथड से आप दोनों कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं या इंस्टा पे आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे हमने अटैच कर दिए हैं और इसके बाद आपको साइड फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे साइड फिटिंग से पहले एक साइड में हम स्टिच कर देंगे। दोनों साइड के ऊपर स्टिचिंग लगाना है। तो साइड फिटिंग के बाद आपको बॉटम में फिनिशिंग दे देनी है। यहाँ पे आप बीडिंग भी कर सकते हैं या फिर सिंपल फोल्ड करके स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो आपके जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे कुर्ती के ऊपर फिटिंग कर देना है और बॉटम में आपको इस तरह से फिनिशिंग कर देनी है डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पे लाइनिंग के ऊपर भी हमने फिनिशिंग कर दी है और मेन फैब्रिक के ऊपर भी यहाँ पे हमने फिनिशिंग कर दी है। तो आई होप आपको इस कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक बायो में दी गई है। तो कुछ इस तरह से हमारा कुर्ती का लुक आएगा। तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कुर्ती का स्टिचिंग हो चुका है। ये कुर्ती का डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।